भारत अभी तक कर रहा तेजस मार्क 1 अल्फा की प्रतीक्षा। चीन ने उड़ा दिया अपनी छठी पीढ़ी का अत्याधुनिक विमान। एरोस्पेस की शक्ति में भारत को फेंक दिया 50 वर्ष पीछे। मित्रों, भारतीय वायुसेना इस समय विमानों की भयंकर कमी से जूझ रही है। चीन और पाकिस्तान दो शत्रु भारत की सीमा में खड़े हैं। दोनों से एक साथ युद्ध करने के लिए भारत को 42 स्क्वाड्रन आधुनिक विमानों की आवश्यकता है, किंतु भारतीय वायुसेना में केवल 31 स्क्वाड्रन विमान हैं। इनमें से भी कई स्क्वाड्रन विमान 2030 तक सेवा मुक्त होने वाले हैं। इस स्थिति में भारतीय वायुसेना को भारी संख्या में नए विमानों की आवश्यकता है, किंतु इस विषय में कोई तेजी दिखाई नहीं दे रही है। सुविधाओं और तकनीकियों के अभाव में न तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 1 अल्फा विमानों का प्रोडक्शन कर पा रहा है और न ही भारत सरकार ने विदेशी सहयोगियों से विमान खरीदने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है। भारत का 5वीं पीढ़ी का विमान एमका भी केवल कागजों और फाइलों तक ही सीमित है, किंतु हमारा शत्रु चीन इतना तेज और सक्रिय है कि उसने विश्व में सबसे प्रथम छठी पीढ़ी का विमान उड़ा भी दिया है। ये चीन की बहुत बड़ी सफलता है। उसने भारत तो क्या, अमेरिका और रूस को भी इस विषय में बहुत पीछे छोड़ दिया है। भारत के लिए भी आकाश की चुनौती भयंकर हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि चीन के छठी पीढ़ी के विमान की क्या विशेषताएं हैं, ये कितना विध्वंसक और भयंकर है। अब भारत को अपनी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। चीन ने अपने व्हाइट एम्परर को अत्याधुनिक क्षमताओं से किया सुसज्जित। आधुनिक एआई की सुविधाओं से युक्त ये विमान स्वयं बनाएगा रणनीति। इस वीडियो में सबसे प्रथम हम आपको ये बताएंगे कि चीन का छठी पीढ़ी का विमान कितना शक्तिशाली है, इसे किन किन क्षमताओं से सुसज्जित किया गया है। इसके पश्चात हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत और अमेरिका के लिए आकाश में कितनी चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। चीन ने जिस छठी पीढ़ी के विमान को उड़ाया है उसका नाम व्हाइट एम्परर है। इसे बैदी उपनाम भी दिया गया है। चीन ने इस विमान को अत्याधुनिक क्षमताओं से सुसज्जित किया है। विश्लेषकों के अनुसार चीन ने अपने इस विमान को अत्यंत भयंकर एवियोनिक्स से सुसज्जित किया है। एवियोनिक्स वो क्षमता होती है जिसके कारण विमान हवा में शत्रु विमान से युद्ध करने में सक्षम हो पाता है। इस क्षमता के कारण ही कोई विमान उलटने पलटने में सक्षम होता है। चीन ने अपने छठी पीढ़ी के विमान को भयंकर स्टेल्थ क्षमता से भी सुसज्जित किया है। इसके कारण इस विमान को शत्रु के अत्याधुनिक रडार भी नहीं पकड़ पाएंगे। स्टेल्थ क्षमता किसी भी शस्त्र को रडार की पकड़ से बाहर कर देती है, जिसके कारण कोई भी डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाता है। डिफेंस सिस्टम के लिए रडार सबसे महत्वपूर्ण होता है। रडार की पकड़ में आने के पश्चात ही किसी भी चुनौती को नष्ट किया जाता है। चीन ने अपने विमान को 5वीं पीढ़ी के विमानों से भी भयंकर स्टेल्थ क्षमता से सुसज्जित किया है। वैसे तो चीन ने अभी तक अपने विमान की तकनीकियों को गुप्त रखा है, किंतु विश्लेषक इसकी भयंकर क्षमताओं का अनुमान लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन ने अपने विमान को भयंकर एआई से भी सुसज्जित किया है, जिसके कारण युद्ध के मध्य परिस्थितियों के अनुसार ये विमान स्वयं ही निर्णय ले सकेगा। ये शक्ति इस विमान को अत्यंत शक्तिशाली बना देती है। चीनी विमान के बारे में ये जानकारी भी बाहर आई है कि उसने अपने विमान को अनमैन्ड व्हीकल के साथ ऑपरेट होने की क्षमता से भी सुसज्जित किया है, जिसके अंतर्गत कई मानव रहित विमान इसके साथ रहेंगे और ये सीधे विमान से कम्युनिकेट करेंगे, जिससे पायलट को शत्रु की चुनौतियों की समय से पूर्व ही जानकारी हो जाएगी और वो उसे नष्ट कर सकेगा। इसके अतिरिक्त इनकी सहायता से ये विमान शत्रु की सीमा में बिना रोक टोक के घुस सकेगा, क्योंकि किसी अभियान के समय ये मानव रहित विमान पूर्व में ही मार्ग बना चुके होंगे। माना जा रहा है कि चीन अपने इस विमान को हाइपरसोनिक मिसाइलों से सुसज्जित करके उसे अत्यंत भयंकर बना सकता है। चीन के पास कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें आवाज की गति से 5 गुना अधिक गति के साथ शत्रु पर आक्रमण करती हैं। स्पीड के विषय में भी इस विमान को विश्व का कोई भी देश चुनौती नहीं दे सकेगा। चीन के इस विमान में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सुविधा होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी सहायता से चीन किसी भी चुनौती को लेजर के द्वारा नष्ट कर सकेगा। चीन ने अपने इस विमान के द्वारा भारत तो क्या, अमेरिका को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। एरोस्पेस के विषय में भारत चीन से 2 पीढ़ी पीछे हो चुका है। ये स्थिति भयंकर है। भारत अभी भी विमानों की कई तकनीकियों के लिए दूसरे देशों पर है निर्भर। दशकों तक राजनीतिक अस्थिरता ने भी आत्मनिर्भरता के प्रयासों को दिया झटका।
चीन के छठी पीढ़ी के विमान की उड़ान भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। चीन ने अपनी इस सफलता के द्वारा न केवल भारत अपितु पूरे विश्व को पीछे कर दिया है। अभी तक कोई भी देश छठी पीढ़ी का विमान नहीं बना पाया है। अमेरिका का NGAD प्रोग्राम अभी तैयार भी नहीं हो पाया है। ट्रंप प्रशासन के निर्णय इस परियोजना का भविष्य निश्चित करेंगे। ब्रिटेन, इटली और जापान भी मिलकर छठी पीढ़ी के विमान की परियोजना पर काम कर रहे हैं, किंतु अभी तक ये आरंभ नहीं हो सका है। रूस भी छठी पीढ़ी का विमान बनाने का प्रयास कर रहा है, किंतु अभी तक सारे देश इस लक्ष्य को प्राप्त करने से बहुत दूर है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत विमान तकनीकियों में आत्मनिर्भरता का प्रयास कर रहा है, किंतु इस विषय में अभी बहुत सी ऐसी तकनीकियां हैं जिसके लिए वो दूसरे देशों पर निर्भर है। युद्धक विमानों में सबसे बड़ी शक्ति होती है उसका इंजन। भारत ने इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए लंबा प्रयास किया है, किंतु अभी तक इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है। दूसरे देशों पर इंजनों की निर्भरता के कारण भारत की विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विमानों के समझौते के पश्चात भी समय पर वायुसेना को विमान उपलब्ध नहीं करा पा रही है। HAL को फरवरी 2021 में ही 83 तेजस मार्क 1 अल्फा विमानों के निर्माण का आदेश दिया जा चुका है। ये समझौता 48,000 करोड़ का है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत सरकार की विमान निर्माता इकाई है। विमानों से समझौते के पश्चात भी HAL निरंतर विमान उपलब्ध कराने में देरी कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि HAL इन विमानों के इंजनों के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों पर निर्भर है, जो इंजनों की आपूर्ति में बार बार देर कर रही है और समझौते के पश्चात भी अभी तक एक भी इंजन उपलब्ध नहीं कराया है। भारत अपने इन विमानों का ही निर्माण नहीं कर पा रहा है और चीन ने 250 J-20 अपनी वायुसेना में शामिल कर दिए हैं और दूसरा 5वीं पीढ़ी का विमान J-35 भी उतार दिया है। और सबसे भयंकर विषय तो ये है कि उसने अब छठी पीढ़ी का विमान तैयार करके भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। भारत को चीन का सामना करने के लिए शक्तिशाली कदम उठाने होंगे। अत्यंत तेज गति से अपने 5वीं पीढ़ी का विमान M का तैयार करना होगा और इंजन की तकनीक में शीघ्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी होगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान में विमान निर्माण में हो रही देरी को देखते हुए विदेशी सहयोगियों से भी अत्याधुनिक विमान खरीदकर वायुसेना में शामिल करने चाहिए। भारत के पास अत्याधुनिक विमान के रूप में तेजस और राफेल विमान हैं। ये 4.5 जनरेशन के विमान हैं। इससे स्पष्ट है कि चीन एरोस्पेस में हमसे 2 पीढ़ी आगे जा चुका है। इस अंतराल को शीघ्र कम करने की आवश्यकता है। 2014 से पूर्व बहुत समय तक भारत की राजनीतिक अस्थिरता भी भारत की रक्षा क्षमताओं में पीछे होने का बड़ा कारण है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हुआ है। तो मित्रों, इस विषय पर आपके क्या सुझाव हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। वंदे मातरम।